साथियों, आधार कार्ड को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि दिसंबर से जो है आधार कार्ड में अपडेट होने वाला है। तो क्या क्या अपडेट होगा उसके बारे में आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर जान लीजिए कि जो हमारे देश के जो UIDAI के जो CEO हैं भुवनेश कुमार, इन्होंने अपडेट किया है। इन्होंने कहा है कि दिसंबर से आधार कार्ड में अपडेट किया जाएगा। तो क्या क्या अपडेट किया जाएगा उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इन्होंने कहा है, पहले इनका स्टेटमेंट समझ लीजिए। इन्होंने कहा है, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आधार कार्ड पर क्या जानकारी होनी चाहिए और क्या जानकारी नहीं होनी चाहिए। इसमें केवल एक फ़ोटो और QR कोड होना चाहिए। अगर हम छापना जारी रखेंगे तो लोग उस जानकारी वाले कार्ड को ही स्वीकार करना भी जारी रखेंगे। इसलिए जो लोग इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं वो ऐसा करते रहेंगे। मतलब जैसा कि आप देखे होंगे कि आधार कार्ड के ऊपर जो है 12 डिजिट का नंबर रहता है, जो मतलब आप कोई होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मांगेगा, या फिर कोई रिसेप्शन में जाते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ को नोट किया जाता है। तो इनका कहना है कि आधार कार्ड से जो है ये सब चीज़ को निकाल दिया जाएगा। तो क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आधार कार्ड में सिर्फ फोटो रहेगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ जो है एक QR कोड रहेगा, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं रहने वाला है, ताकि अगर आप किसी होटल्स में जाते हैं या किसी आप चीज़ को वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो है मतलब ऑफलाइन जो वेरिफिकेशन होता है वो नहीं हो पाएगा। अगर उसमें QR कोड रहेगा तो उसको ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कोई अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है ज़्यादा सिक्योर माना जाता है कंपेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में आपको जो है जीरोक्स करके पेपर देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, या फिर आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर ऑनलाइन सत्यापन होगा तो उसका डाटा जो है सिक्योर रहेगा, और आपका वहाँ पर जो है जो भी आपका एड्रेस वगैरह है या जो कुछ भी है वो सब सेफ रहेगा। तो इस कार्ड में जो नए बदलाव होने वाले हैं वो बताया गया है। नए आधार कार्ड में सिर्फ फोटो और QR कोड होगा। 12 अंकों का आधार नंबर प्रिंट नहीं किया जाएगा। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार के अनुसार बदलाव दिसंबर 2025 से होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो वही चीज इसमें है। इसका कारण क्यों है, कारण क्या है, क्यों इस चीज को बदला जा रहा है, तो इसका मेन रीजन है, इसका बदलाव का मुख्य मकसद ये है कि आधार कार्ड के ऑफलाइन सत्यापन को कम करना। उसका देखेंगे तो खासकर जो है होटलों और जो कार्यक्रम आयोजक द्वारा किए जाने वाले जो वेरिफिकेशन होते हैं उस मामले को वहाँ पर, तो क्योंकि ऑफलाइन होता है तो इस चीज़ को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसीलिए जो है ये चीज़ को यहाँ पर निकाला जा रहा है। उसके जब पहचान की पुष्टि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होगी तो व्यक्ति की प्राइवेसी अधिक सुरक्षित रहेगी। तो मेन चीज़ जो है इसको लेकर के अपडेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बदलाव देखेंगे तो पहले हमारा आधार कार्ड जो है कुछ इस प्रकार का होता था। उसमें हमारा फोटो रहेगा, हमारा नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह सब रहता था, और उसके बाद जो है 12 डिजिट का यहाँ पर जो है नंबर रहता था। तो अब जो है ये सब कुछ हट जाएगा, कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ फोटो रहेगा और यहाँ पर जो एक QR कोड रहेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन ये होगा, डाउट ये होगा कि हमें आधार कार्ड जो है वो किसका प्रमाण है, जो हमारा आधार कार्ड है वो किसका प्रमाण है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत चीज़ों के लिए उसको मतलब मानती ही नहीं है, वैलिड नहीं मानती है। तो वहीं पर जो है तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आधार किसका प्रमाण है। तो आधार जो है, आधार केवल पहचान का प्रमाण है। जिस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए कोई कंपनी में जॉब करता हूं तो मुझे कंपनी से जो है एक मुझे आइडेंटिटी कार्ड मिलती है। आइडेंटिटी कार्ड इसलिए दिया जाता है कि वो प्रूफ हो सके कि ये व्यक्ति जो है ये इस कंपनी का एम्प्लॉय है। तो उसी प्रकार से जो है आपका पहचान जो है ये सिर्फ और सिर्फ पहचान का प्रमाण है कि आप जो है भारत में रहते हैं, भारत के लोग हैं, उसके आधार पर आपको एक पहचान पत्र दिया जा रहा है, इसका ही प्रमाण है। उसके बाद इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता है। जिस प्रकार से SIR के टाइम पर, SIR के टाइम पर जब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा रहा था उस टाइम पे जो है आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना गया था बिहार में। इसका मेन रीजन यही था। ओके, उसके बाद जो है इसका ये जन्म तिथि का भी प्रमाण पत्र नहीं है। तो दो चीज क्लियर हो गया। उसके बाद हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केवल आधार नंबर से किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा सकता है।
जिस प्रकार से अभी बिहार में हुआ था और अभी बंगाल में हो रहा है, जिस तरह से अब जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, आधार कार्ड तो वैलिड होगा नहीं। अगर किसी के पास मान लीजिए कि अगर मैट्रिक का मार्कशीट नहीं है या फिर कोई एजुकेशन का अगर उसके पास डिटेल वगैरह नहीं है, प्रूफ वगैरह नहीं है, तो वो चीज़ वैलिड नहीं होगा, तो आधार कार्ड वहाँ पर वैलिड होता ही नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर के जो है आधार कार्ड में अपडेट किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।